हेलो। हाँ जी दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आजकल बहुत ही कन्फ्यूज़न में है जो पेट्रोल बाइक से इलेक्ट्रिक स्कूटी में या इलेक्ट्रिक बाइक में आ रहे हैं, और उनको कन्फ्यूज़न भी है कि हम इलेक्ट्रिक पे आएँ या ना आएँ। तो इस विषय में कुछ हम आपको बताना चाह रहे हैं। जब भी आप कोई भी इलेक्ट्रिक स्कूटी परचेज़ करने जाते हो तो सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि इस स्कूटी को जो हम ले रहे हैं या बाइक ले रहे हैं, इसकी वारंटी किस किस चीज़ में है। जैसे कि देखिए, इसमें अगर लिथियम ले रहे हैं तो लिथियम बैटरी में लगभग आपको 2.5 से 3 साल की वारंटी कई कंपनियां दे रही हैं, नाम नहीं लेंगे। और मोटर और कंट्रोलर की। बाकी इसके अलावा फ़िलहाल हमारी नज़र में तो कोई दूसरी जो अदर्स ब्रांड हैं जो वो शायद देते हैं, मगर जो ब्रांड नहीं है, लोकल ब्रांड है, उनमें नहीं मिलती। एक तो ये हो गया। दूसरा, आप जब भी स्कूटी लेंगे तो जो भी डीलर होगा, मान लो आपको आपको सेल कर रहा है जो भी, उससे आपको ये कंफर्म करना है कि ये जो स्कूटी है हम ले रहे हैं, तो भविष्य में कभी भी इसमें प्रॉब्लम आ गई पार्ट्स की या किसी चीज़ की, तो उसको आप अवेलेबल करवा सकते हैं या नहीं। अगर वो अवेलेबल करवाएंगे तो उसको आपको पता होना चाहिए कि जो चीज़ अवेलेबल करवा रहे हैं कि ये कॉस्टली है या इसकी नॉर्मल कॉस्ट है। क्योंकि ऐसा होता है ना, जो पार्ट्स नहीं मिलता है, फिर डीलर के यहाँ हम जब भी पार्ट्स लेने जाएंगे तो वो इतनी कॉस्ट बताएगा कि आप अगर उसमें सारे पार्ट्स अगर कभी डैमेज हो जाते लगवाना चाहें तो आपकी वो स्कूटी के प्राइस से भी ऊपर पहुंच जाता है। ये चीज़ें आपको हमेशा ध्यान में रखनी है। तो और एक ये बात, विशेष बात ये है, अगर आपको वारंटी मिल रही है जिस चीज़ की, तो आप कंफर्म कर सकते हैं। जैसे लिथियम आयन बैटरी है, उसमें आपको ये पता होना चाहिए कि इसकी 3 वर्ष की वारंटी जो दे रहे हैं, इसमें क्या क्या शर्तें और नियम है। कई में तो ये होता है 30-35 हज़ार किलोमीटर होती है, या फिर 3 वर्ष होते हैं। उसमें क्या होगा, कई बार पहले गाड़ी किलोमीटर ज़्यादा पहले चल जाती है, 1-2 1.5-2 साल में भी, तो आपको प्रॉब्लम ये भी आनी है। ये चीज़ का आप विशेष ध्यान रखें जब भी आप इलेक्ट्रिक स्कूटी लेने जाएँ तो और अगर आप ले रहे हैं ये चीज़ें पूरी वारंटी। और एक बात और है, जैसे कि मोटर है, मोटर में अगर कहेंगे कि इसकी वारंटी है 3 वर्ष की, तो पानी में अगर डैमेज है तो आपको वारंटी इशू नहीं करेंगे। ये चीज़ आप कंफर्म कर लीजिएगा कि अगर वो कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि कभी भी आप इलेक्ट्रिक स्कूटी लोगे तो आप ये तो है नहीं कि घर में रखोगे, बारिश में नहीं चलना है। बारिश में चलते समय कहीं भी रोड पे पानी है या कहीं भी नीचा एरिया है, 1 आधा फुट पानी है, तो आप उसमें से निकाल के जाओगे। ये तो उसमें ये होगा, जब आप मोटर में अगर कोई दिक्कत आती सेंसर में या मोटर आवाज़ करती, तो आप जाओगे उसके शोरूम या डीलर के पास, तो वो अगर मोटर को ओपन करेगा तो देखेगा कि पानी है, पानी की वजह से आपकी वारंटी आउट हो जाती है। विशेष ये भी ध्यान रखिए। तो जब भी आप स्कूटी लें इन बातों का ध्यान विशेष कर रखें। तो बाकी स्कूटी आपको वहाँ से या बाइक आप जहाँ से परचेज़ करते हैं, ये कंफर्म ज़रूर कीजिए कि इनका पार्ट्स मिलेगा या नहीं मिलेगा। अगर नहीं मिलेगा तो आप हमेशा परेशान रहोगे, दिक्कत में। तो उसका पार्ट्स नहीं होगा, आप स्कूटी तो लेने को ले लिया, अब भविष्य में आपको चलाना भी है। आप अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग लेते हैं, जो भी बाइक लेते हैं आजकल डेली यूज़ के लिए या स्कूटी, तो अगर पार्ट्स नहीं होगा तो आप परेशान होंगे। कहीं दूसरे अगर ऑटो पार्ट्स वाले वो पार्ट्स रखते भी नहीं हैं, तो इसलिए आप ऐसा जहाँ भी जाएँ तो आपको जहाँ से भी स्कूटी लेनी है उनसे परचेज़ करना जिनके पास पार्ट्स होंगे, अवेलेबल करवा दें या उनके पास हैं, उनसे स्कूटी आप ले सकते हैं। स्कूटी ज़्यादातर लोग स्कूटी ही पसंद करते हैं, इसलिए मैं बार बार स्कूटी बोल रहा हूँ। बाइक अभी यहाँ हमारे यहाँ उत्तराखंड में बहुत कम बाइकें चलती हैं, बाइक नहीं चल रही, इलेक्ट्रिक स्कूटी सबसे ज़्यादा चल रही है, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ। बाकी ये कन्फ्यूज़न ज़रूर रहती है। कभी भी आप ये चीज़ जल्दबाजी में कभी फैसला मत लें, पहले उसके बारे में सोचें, विचारें, और हर चीज़ पे विचार करके फिर आपको इलेक्ट्रिक स्कूटी या जो भी आप बाइक ले रहे हैं ले सकते हैं। रेंज तो बहुत आ रही है गाड़ियों में, जो नामी ब्रांड नहीं है फ़िलहाल,
तो कोई आपको कुछ और इसकी माइलेज की में भी इशू रहता है। जो आपको कंपनी आपको बता रही है, जो कंपनी क्लेम कर रही है कितनी चलेगी गाड़ी, वो नहीं चल पाती है। उसमें एक बार कंफर्म कर लें आपको कौन सी स्पीड में चलाना है। उसमें 3 स्पीड जैसी आती हैं, पहली स्पीड में एवरेज बता रहे हैं। अगर आप उसमें 2 पर्सन है तो उसमें माइलेज कम हो रहा है, फिर दिक्कत आती है। आप बोलते हैं कि भैया हमने तो जो भी बाइक ली है या स्कूटी ली है, आपने इसका माइलेज ये बताया है। पहले ही कंफर्म करके जाएँ कि इसकी माइलेज क्या रहेगी। जल्दबाजी कभी मत करें। क्यों, जो कस्टमर परेशान होता है, हम मैकेनिक हैं, हम इलेक्ट्रिक मैकेनिक हैं, इसलिए हमें ये सारी समस्या हमें पता है। क्यों, जब कस्टमर परेशान होगा तो वो अपनी दिक्कत लेके आएगा, तो उसमें खुद को भी अच्छा नहीं लगता है कि जिन्होंने इतना पैसा लगा रखा है वो परेशान होते हैं। हम इसलिए वीडियो बनाने का हमारा यही मकसद था कि ये परेशानी जो है आप इस पहले ही ये चीज़ को समझ जाएँ। जो आपको पार्ट्स अवेलेबल करवा रहा है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप स्कूटी ले सकते हैं और आप अपनी अच्छे से डील कीजिए हर चीज़ में। आप उनकी बातों में ना आकर आप खुद भी थोड़े से जानकार बनिए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि स्कूटी बेकार ना लें आप, ये हमारा कहने का मतलब ये नहीं है, आप ले सकते हैं। बहुत अच्छा विकल्प है, क्योंकि इसमें ये पेट्रोल की बचत रहती है इसमें। क्यों, आप डेली यूज़ के लिए अच्छी रहती है। 10-15 रुपये का खर्चा है दिन का, लाइट का जो भी है, बिजली बिल का, ज़्यादा नहीं है। और इसमें और बाकी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है। सर्विसिंग चार्ज रहता है जो भी है, आप चला रहे हो 1000 किलोमीटर 1500 किलोमीटर में एक बार चेकआउट ज़रूर मैकेनिक से करवाइए। और जहाँ स्कूटी ले रहे हैं वहाँ मैकेनिक ज़रूर आपको पता होना चाहिए कि मैकेनिक है नहीं है। अगर मैकेनिक है तो आपको वहाँ से परचेज़ करनी चाहिए। क्यों, मैकेनिक की बहुत बड़ी भूमिका है इसमें। क्योंकि इसकी ब्रेक और जो भी ऑटोमोबाइल्स वाले पेट्रोल बाइक वाले वो उसको नहीं छेड़ते, इस इलेक्ट्रिक स्कूटी बाइक को वो नहीं खोलते हैं। वो इस झाड़ में पड़ना ही नहीं चाहते हैं कि ये पता नहीं क्या सिस्टम है जो है। कई मैकेनिक कर भी रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, मगर हमारे यहाँ तो ज़्यादातर पेट्रोल वाले मैकेनिक नहीं देखते इन चीज़ों को। क्यों, कस्टमर हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। क्यों, दूसरी कंपनी वाला कोई जो भी ब्रांड की आप स्कूटी ली, दूसरा ब्रांड आपको उसका पार्ट्स नहीं देगा। इसलिए आप सतर्क और ध्यान से इस चीज़ों को देखिए। और हमारा मकसद यही है कि आपको कोई दिक्कत ना आए। हम किसी को ये नहीं कहना चाह रहे हैं। आजकल बहुत लोग ऐसे ही इलेक्ट्रिक स्कूटी वाले हर कोई सेल कर रहा है। मैं उन डीलरों को भी कहूँगा, आप जहाँ से भी किसी से भी डीलरशिप लेते हैं उनको ये बोलिए कि भैया हम आपकी स्कूटी जो सेल करेंगे, हमें पार्ट्स की भी कल को प्रॉब्लम आएगी कस्टमर को। आप पार्ट्स भी अवेलेबल करवाएं और विशेषकर मैकेनिक भी आप रखें। तो ये प्रॉब्लम आनी है। अगर लिथियम बैटरी है तो लिथियम बैटरी में प्रॉब्लम रहती है। इसकी प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि आप उसके जितना चार्जिंग है वोल्टेज है, आपकी 50 वोल्ट की बैटरी होगी, तो अगर आप किसी बैटरियों में अगर आपकी 46 या 47 या 46 से नीचे जाएंगे, 10% बैटरी बचती है उसमें, तो लगभग उससे नीचे जाएगी तो डीप मोड में चली जाती है। ये ऐप कंट्रोल होता है BMS, उससे बैटरी फिर जो डिस्चार्ज होगी ऐप कंट्रोल से ही उसको कनेक्ट करके चार्जिंग पे दोबारा उठाया जाता है। क्योंकि कस्टमर कहीं भी रास्ते में परेशान हो जाते हैं, कस्टमर को ये भी ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि इस विषय में हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि ये चीज़ कंप्लेन वाली है। ये कंप्लेनें हम डेली देखते हैं इधर। क्यों, उसमें फिर कस्टमर की गलती बनती है ना। कस्टमर को पहले मालूम होना चाहिए, पता होना चाहिए इस चीज़ का। क्योंकि हम आपको सीधी भाषा में, हिंदी भाषा में समझा रहे हैं इस चीज़ को। हमारा कहने का मतलब यही है, क्यों कस्टमर परेशान होगा तो दिक्कत आएगी। ये नहीं कल को फिर वो कहेगा ये स्कूटी सही नहीं है या इलेक्ट्रिक बाइक सही नहीं है। इस विषय में आपको जानकारी ज़रूर होनी चाहिए। वैसे तो सभी लोग समझदार हैं, हर चीज़ देख परख के ले रहे हैं, मगर फिर भी कई भाई जल्दबाजी में ये काम कर जाते हैं। तो इसलिए आपको ये बताने का हमारा मकसद था। तो ज़्यादा कुछ और हम ना इसमें देखते हुए, सिर्फ आप वारंटी पे इन चीज़ों पे ध्यान दीजिएगा कल को, क्योंकि आपको दिक्कत नहीं आएगी। और हमेशा ये किसी के कहने में आके, बहकावे में आके नहीं, अपने मन से जो भी आप कर रहे हैं, आप सोच विचार के ये काम कीजिएगा तो कोई परेशानी नहीं है, दिक्कत नहीं है। बाकी ऐसी भी नहीं है कि इलेक्ट्रिक स्कूटी में कोई कंप्लेन आ रही है, ब्रांड नहीं भी है तो भी अच्छी चल रही है गाड़ी। मगर कल को दिक्कत यही होती है कस्टमर को। कई कस्टमर हमने देखे हैं अदर्स ब्रांड वाले, मगर जहाँ पे हम हैं, हम नाम नहीं लेंगे, जिस शोरूम में या जिसमें हम मैकेनिक हैं, वहाँ ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। वहाँ तो हमारे पास पार्ट्स वगैरह सब कुछ अवेलेबल है। मगर जो अदर्स ब्रांड खोल रहे हैं उनको प्रॉब्लम होती है। ये चीज़ हमने देख रखी है। इसलिए हमारा मकसद यही है। और हमें
डीलरों से भी, भाइयों से भी थोड़ा अनुरोध करते हैं कि आप जहाँ से भी स्कूटी आप परचेज़ मतलब अपनी डीलरशिप के लिए लाते हो, उनसे आप पार्ट्स भी मंगा के रखो, क्योंकि आपके जो कस्टमर हैं उनको भी कल कोई प्रॉब्लम ना आए। तो हमारा मकसद यही था। बाकी आगे फिर मिलेंगे नई वीडियो में, इसलिए मैं आपके लिए ये वीडियो बना के डाल रहा हूँ अपने चैनल पर। धन्यवाद।